फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट. अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इट्स जस्ट लाइक जैसे आपने वर्ड पढ़ा है फिजिक्स में इंडक्शन, है ना, कि हीट फ्लो इंडक्शन के थ्रू भी करती है. अब इमेजिन करो आपके पास एक आयरन रॉड है और उसको एक एंड पे, ये वाला एंड आप फ्लेम के ऊपर रखते हो, यहाँ नीचे फ्लेम है, ठीक है, ये एंड गर्म होना स्टार्ट होगा. धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो पूरी रॉड का बढ़ता जाएगा, मतलब दूसरे एंड पे भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा. तो हुआ क्या, हीट तो आप सिर्फ इस एंड को कर रहे थे, पर इसकी वजह से इसके पड़ोसी वाले पार्ट में भी या इसके नेबरिंग एरियाज में भी हीट ट्रांसफर हुई, तो उसकी वजह से उसके पड़ोस में फर्क पड़ा. ठीक है, ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, एक सुधर गया तो बाकी भी सुधर जाएंगे, एक बिगड़ गया तो बाकी भी बिगड़ जाएंगे. अब इंडक्टिव इफेक्ट इज जस्ट लाइक कि अगर हम कार्बन 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 चेन लें, तो यहां तो चारों कार्बन है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस है नहीं. ओके, तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने का स्कोप नहीं है. अब देखते हैं कि कार्बन के आगे हम एक एटम लगाते हैं Z. लेट अस अज्यूम कि ये जो Z है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. किससे? देन कार्बन. तो क्या होगा, कार्बन और Z के बीच में एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगी, जिसपे Z पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव. तो इस एक बॉन्ड में तो पोलैरिटी आ गई बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट थी. पर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अब डिफरेंट हो गई है. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है जो फिक्स रहता है. एनवायरनमेंट बदल जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बदल जाती है. तो ये कार्बन, अब अच्छा इसको ऐसे समझो, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि आपके पास मान लो आप बाजार गए और आपका 2000 का नोट गुम हो गया, ठीक है, गिर गया जेब से. अब प्रॉब्लम होगी, नुकसान हो गया, तो क्या करोगे आप? 2000 फ्रेंड्स हैं आपके, वो आपको थोड़ा हेल्प करेंगे. मान लो ठीक है, आपने एक से ले लिए 500 ले लिए, दूसरे से 300 ले लिए, तो थोड़ी बहुत भरपाई हो जाती है. उसी तरह ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी Z की तरफ इसकी जा चुकी है, तो ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया. तो ये बगल वाले कार्बन से थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, तो इसके ऊपर आता है डबल पार्शियल पॉजिटिव. ओके, डबल पार्शियल पॉजिटिव इज एक्चुअली स्मॉलर देन पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि पार्शियल मीन्स वेरी स्मॉल. तो अगर आप 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.01. तो डबल पार्शियल पॉजिटिव और छोटा है, वो अगले वाले से खींचता है, फिर थोड़ा सा अगले वाले पे आता है ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है, तो हुआ क्या, एक बॉन्ड में पोलैरिटी आने की वजह से उसके पड़ोसी बॉन्ड्स में पोलैरिटी आ गई, मतलब इंड्यूस हो गई उसके पड़ोस में. दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, तो अब अगर हम ओवरऑल देखें, ये जो Z है ये पूरी चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि Z इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है. तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप शॉर्ट फॉर्म EWG. ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट में दो तरह के ग्रुप्स होंगे, एक जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे कार्बन चेन से अपनी तरफ विड्रॉइंग, और एक जो डोनेट करेंगे. डोनेटिंग में उल्टा हो जाएगा. जैसे Z मान लो अब यहां पर दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये उल्टा क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, अब कार्बन खींचेगा, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. अब इसके पास नेगेटिव आ गया. अब ऐसा समझ लो आपकी 5000 का आपका कोई नाम मिल गया, तब ऑब्वियस बात है दोस्त तो पार्टी मांगेंगे. ठीक है, तो सारा का सारा खुद तो पचा नहीं जाओगे, थोड़ा थोड़ा तो पार्टी में खर्चने पड़ेंगे ना. तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव आ गया, तो थोड़ा सा ये ले लेगा कि थोड़ा सा मेरे को भी दो, उससे थोड़ा सा अगले वाला ले लेगा. ठीक है, तो अगर मतलब पैसे मिलेंगे तो भी बटेंगे, नुकसान होगा तो थोड़ी भरपाई हो जाएगी. ओके, तो इस केस में Z इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अब ये इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मींस EDG या ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप.
ठीक है, दो तरह के। अब मैंने 3 ही कार्बन तक पार्शियल चार्ज क्यों लगाया? बिकॉज ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस के साथ वीक होता जाता है, मतलब जितना दूर होगा उतना ये वीक होता जाएगा। तो मतलब 3 कार्बन से आगे तक ये नहीं जाता, 4th कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट निग्लिजिबल हो जाता है। तो अब अगर हम समराइज करें कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, क्या हुआ यहां पे, तो क्या यहां पर पाई बॉन्ड था? नहीं था। बॉन्ड कौन से हैं? सिग्मा। क्या ऐसा किया मैंने कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन तोड़ के एक के पास रख दिए? नहीं। तो क्या मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए यहां पे किसी पे? नहीं। हमने जस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिसकाई, डिस्प्लेस की, ट्रांसफर नहीं की, ठीक है। तो इट्स पार्शियल एंड परमानेंट, इसको बड़े ध्यान से लिखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो पार्शियल एंड परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, तो क्या है ये डेफिनेशन? इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा समराइज मैंने इसी में किया हुआ है। पार्शियल है मतलब पूरा का पूरा चार्ज नहीं जाता, क्योंकि जब पूरा एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो गेन करने वाले पे नेगेटिव और लूज करने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये पार्शियल है क्योंकि पार्शियल चार्जेस आ रहे हैं। सेकेंडली, ये परमानेंट इफेक्ट है, ऐसे नहीं कि अभी था तो थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा, ये हमेशा रहेगा मॉलिक्यूल में, ठीक है। और हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे, डिस्प्लेस कर रहे हैं। और किन को? सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, पाई का इंडक्टिव से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इट्स अ पार्शियल एंड परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बस ये। तो अब 2 टाइप के ग्रुप हो गए। जो विड्रॉ करते हैं उनको बोलते हैं -I, जो डोनेट करते हैं उनको बोलते हैं प्लस। तो डोनेटिंग वाले हमेशा प्लस से होते हैं और विड्रॉइंग वाले माइनस से, ठीक है। तो आई थिंक डन। अब देखो, इतना नोट कर लो। अब दिस आर दिस इज अ लिस्ट फॉर नेगेटिव आई एंड प्लस आई ग्रुप्स। तो -I में देखो वो सारे हैं, ये याद नहीं करना है, एक बार पढ़ लेना कि हाँ कौन ज्यादा स्ट्रांग था। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन, ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आना तो हाईली अनस्टेबल करेगा ना उसको, तो ये बहुत स्ट्रांगली विड्रॉ करता है। फिर Sr2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2, साइनो, ये सारे स्ट्रांग हो गए। हेलोजेंस का ऑर्डर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका -I स्ट्रांग है। आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजेंस में, तो उसका -I सबसे वीक है। फिर OR, OH, ठीक है। तो मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड है। ओके, डन। फिर +I में पहला डाउट, सबसे ज्यादा अच्छा +I ग्रुप है O नेगेटिव, फिर COO नेगेटिव, फिर Cr3, CHR2, ठीक है, CH2R, फिर CH3, फिर D, फिर D मीन्स ड्यूटीरियम, फिर लास्ट में H। तो H दोनों में लास्ट में आता है, मतलब H को ना हम डोनेटिंग में काउंट करते हैं ना विड्रॉइंग में। H इज द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर O पे अभी यहां पर OH था, OR था, ये तो विड्रॉइंग था, ये O कैसे डोनेटिंग हो गया? ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। वो इसलिए हो गया कि यहां पर जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये ऑक्सीजन ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है वो और क्यों इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, वो उल्टा डोनेट करना चाहेगा, बिकॉज एवरी स्पीशीज वांट्स टू बी न्यूट्रल। नेगेटिव चार्ज वाला अपना चार्ज छोड़ना चाहता है, पॉजिटिव वाला भी चार्ज छोड़ना चाहता है। ओके, समझ गए? तो दिस इज द रीजन कि O नेगेटिव सबसे अच्छा +I है, फिर CO नेगेटिव, और बाकी के सारे अल्काइल ग्रुप्स डोनेटिंग होते हैं। ओके, तो सिर्फ +I याद रख लो, उनको छोड़ के जो भी है वो -I ही है। क्लियर? और अल्काइन का देखो, अल्काइन ज्यादा -I है एल्कीन से, क्योंकि अल्काइन में कार्बन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
एल्कीन का होता है sp2 जो कि उससे कम इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ओके, तो प्लस आई और माइनस आई नोट डाउन कर लिए।